यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमान वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। हम्द व सलात के बाद दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़, ख़त्म चहलम की तकरीब है। मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ़ साहब के साले सवाब के लिए हम सब यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला मरहूम की कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनके हक़ में जब भी फ़ैसला फ़रमाए रहमत वाला फ़रमाए। अज़ीज़ दोस्तों, ज़िंदगी में इंसान को अच्छा काम करे उसकी भी तासीर होती है और बुरा काम करे तो उसकी भी तासीर होती है। नतीजा अच्छे काम का भी निकलता है, बुरे काम का भी निकलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि काम अच्छा किया जाए नतीजा उसका बुरा बरामद हो जाए और काम बुरा किया जाए तो रिज़ल्ट उसका अच्छा आ जाए। आप अगर अपनी खुराक गर्म मौसम वाली, कोई लिबास गर्म मौसम वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, खुराक भी उस तरह की ले रहे हैं, तो उसका नतीजा उसी तरह का है। ठंडे मौसम में आप यकीनन ठंडे मशरूबात नहीं पिएंगे, आप यकीनन पतला कपड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसकी तासीर उसी तरह की होगी। दुनिया के अंदर कुछ लोग आमाल करते हैं लेकिन एहतियात नहीं करते, गैर मोहताज ज़िंदगी गुजारते हैं। वो सही समझते हैं कि हमने ज़िंदगी तो गैर मोहताज गुजारी है लेकिन क़यामत में इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा निकला है। ऐसा होता नहीं। ये एक उसूल है, फ़ितरत के ऐन करीब है, अक़ल के बिल्कुल करीब है कि आप जिस तरह का अमल करेंगे नतीजा भी उसी तरह का निकलेगा। लोग खौफ खाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मरेंगे, कब्र में खिड़की कोई नहीं, दरवाज़ा कोई नहीं, हवा का बंदोबस्त कोई नहीं, वहाँ घुटन होगी, आजमाइश होगी, किस तरह काम चलेगा। तो मेरे भाई, इसमें शक कोई नहीं, ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन उसके लिए जिसने कब्र को ख़ुद दोज़ख का घड़ा बनाने की तैयारी की। वरना जो बंदा मोमिन की कब्र है ना, वो कोई खड्डा नहीं, वो कोई गड़ा नहीं, वो कोई बंद दरवाज़ा नहीं, बल्कि सही हदीस में फ़रमाया कि मोमिन की जो कब्र है रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, वो बाग है। बाग में घुटन नहीं होती, बाग में टेंशन नहीं होती, बाग में इंसान बड़े सुकून में रहता है। और बाग भी मामूली नहीं, रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, जन्नत के बागों में से बाग है। बंदा मोमिन की कब्र आराम की जगह है। हदीस सही में फ़रमाया कि उसे कहा जाएगा कि तू सो जा। अब मेरी बात पे तवज्जो करें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह रसूल की बात हो रही है ना जी। बाकी ये जो वीडियो है, ये जो तस्वीर है, ये जो कैमरे हैं, ये एक ज़रूरत ज़रूर है, पर यह कोई नफसियाती मसला नहीं किसी दिमाग पे सवार कर लिया जाए। इतना नहीं सवार करें, सवार हो जाए तो ये ख़राब करता है। जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत हो वहीं रह जाए तो ठीक रहती है। आप तवज्जो करें, दो चार बातें अर्ज़ करनी है आपसे। इसकी आवाज़ अगर बेहतर हो सकती है तो कर दी जाए, वरना काम चल जाएगा। भाई, मोमिन की कब्र बाग है जन्नत का।
और वहाँ जो हुक्म है वो ये है कि तू सो जा जिस तरह दुल्हन सोया करती है। तो बंदा जब सोता है तो वो बड़ा सुकून महसूस करता है। वो सोता ही इसलिए है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। सोता है बंदा तो उसे एनर्जी मिलती है। आप सोते हैं तो आपकी थकावटें उतरती हैं। आप सो जाते हैं तो आपका जिस्म एक तवानाई पाता है। तो कब्र के अंदर हमें जो बताया गया है बंदा मोमिन को, वो ये कहा गया है तो डायरेक्शन ठीक रखना, नतीजा वो ना निकाल देना कि कब्र खड्डा बन जाए। काम इस तरह के ना करना कि वहाँ तेरे पास सज़ा के लिए फ़रिश्ते पहुँच जाएं। काम आमाल ठीक करना। कब्र जन्नत के बागों में से बाग है और वहाँ तुम्हें तकलीफ़ नहीं दी जाएगी, बल्कि वहाँ तो कहा जाएगा सो जा आराम से, नींद पूरी कर, तू थकावटें उतार, तू यहाँ आया है तो सो जा। और सोना भी इस तरह नहीं, उस तरह सो जिस तरह दुल्हन सोती है। आज उसका प्रोटोकॉल है, आज तो उसे दुनिया देखने आई है। बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताज़ा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पढ़िया जनाजा। तबीयत में इस ज़ौक़ को पैदा किया जाए। मैंने कुरान मजीद सूरह मरियम की 2 आयात पढ़ी हैं। इन दोनों बातों को रब करीम ने बयान फरमाया। फरमाया यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा। खाली तर्जुमे पे कभी गौर करें तो कुरान मजीद मज़ा देता है। फरमाया यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा। फरमाया जो नेक लोग होंगे ना, नेक लोग, उन्हें क़यामत के दिन रहमान की बारगाह में मेहमान बना के पेश किया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा मेहमान बना के, वफ़द की सूरत में। और जो सीगा इस्तेमाल किया वो कौन सा? इलर रहमान। अल्लाह के कई अस्मा है ना, ये नहीं कहा जब्बार के पास पेश किया जाएगा, ये नहीं कहा कहार के पास पेश किया जाए। एक तो गए हैं मेहमान बन के, और पेश किसके पास किया? रहमान की बारगाह में। रहमान इतना रहम करने वाला जितना कोई कर ही ना सके। इसलिए रहमान बंदे का नाम ही नहीं हो सकता। बंदा अब्दुल रहमान तो हो सकता है, रहमान ये नाम रखना जायज़ ही नहीं। तो रहमान की बारगाह में पेश किया जाएगा मेहमान बना के। तो मुझे बताइए, जो मेहमान बन के जाए, मेरी तरफ तवज्जो करनी है आपसे, उसके साथ सख्त सख्त बातें होती हैं कि उसके सामने खाने ला के रखे जाते हैं। जो मेहमान बना के पेश किया जाए उसको सज़ा होती है या उसके लिए अच्छे अच्छे बिस्तर बिछाए जाते हैं। फरमाया जो मुत्तकी होंगे ना, मुत्तकी परहेजगार लोग, वो रहमान की बारगाह में मेहमान बना के पेश किए जाएंगे। और अल्लाह के हुजूर जाएंगे मेहमान बन के। उनका वहाँ एज़ाज़ होगा, वहाँ उनकी इज़्ज़त होगी, वहाँ उनका इकराम होगा। फरिश्ते उन्हें एज़ाज़ से बिठाएंगे। इसीलिए इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जब मोमिन अपनी कब्र से निकलेंगे ना, तो मोमिनों की कब्रों के बाहर अल्लाह बुराक खड़े फरमाएगा। उन्हें बुराक पे सवार करके रब की बारगाह में पेश किया जाएगा। लेकिन अगली आयत में फरमाया जो मुजरिम होंगे, वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। मुजरिमों को हाँका जाएगा जिस तरह चरवाहा बकरियां हाँकता है। और कैसे हाँका जाएगा? वो प्यासे हाँके जाएंगे, डंडे के साथ हाँक के उन्हें जहन्नम की तरफ फेंका जाएगा। क्यों? ये मुजरिम है, ये मुजरिम है। मुजरिम के साथ मुजरिम वाला सलूक होगा और मुत्तकी के साथ मेहमान नवाजी वाला सलूक होगा। हमारे जो नेक अमाल होते हैं ना, उससे ज़माना आगाह नहीं होता। ज़माना तुम्हारे ज़ाहिर से आगाह होता है, ज़माना ज़ाहिर से आगाह होता है। और इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये जो ज़ाहिर होता है ये तो चंद लम्हों का है, चंद घंटों का है। हमारे नेक अमाल का सिर्फ हमें पता है या हमारे रब को पता है। हमें ख़बर है कि हमारी डायरेक्शन क्या है। मसलन मैं इमामे में हूँ, दाढ़ी में हूँ, मैंने लिबास बड़ा दरवेशों वाला पहना है, पर आपको पता है कि मैंने आज दरूद पाक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आपको ख़बर है कि मैंने सवेरे जो खाना खाया वो रिज़्क़ हलाल था कि क्या था? माज़अल्लाह। मेरी नेकियों का मुझे पता है, मैं उस पर गवाह हूँ।
इसलिए मुझे और आपको खुद अंदाज़ा है कि जो काम हम सारा दिन कर रहे हैं, जो हमारी रूटीन है, वो रूटीन कौन सी है। अगर तो वो रूटीन मुजरिमों वाली है तो फिर सलूक भी डंडे वाला है, हाँकने वाला है। वही है जो बिखरी हुई बकरियों के साथ चरवाहा करता है। और अगर काम ठीक है, डायरेक्शन ठीक है, हम ना बातों में ज़िंदा हैं। ओहो हो, बातें और कहानियाँ और किसी शख्स से कमेंट्स इतने तेज़, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा कमेंट्स करते हैं, इतना जनाब अच्छा तबसरा करते हैं, इतना जनाब तनकीद उम्दा। क्या बात है। अमाल इंसान के उसका असल होते हैं, उसका रासुल माल होते हैं। रास उसके पास जो होती है वो उसके अमाल होते हैं। आप जब अपने नफ़े नुकसान तलाश करते हैं तो कहते हैं मेरी रास क्या है, मेरे पास पीछे बचा क्या है। जब आप कब्र में जाएंगे ना तो ये बातें, ये कहानियाँ, ये कमेंट्स, ये आपकी जनाब अपने मुंह से खुद मियाँ मिठू ये रह जाएगा। सारा रासुल माल बचेगा, वो नेक अमाल की सूरत में, वो साथ लेके जाना है। अपने अमाल पर तवज्जो करेंगे ना, जब डायरेक्शन अगर ठीक होगी। अल्लाह के बंदे मौत से क्यों नहीं डरते थे? वो भाई इसलिए नहीं डरते थे कि उन्हें पता था हमारी डायरेक्शन ठीक है, परवाह ही कोई नहीं, बिल्कुल तैयारी या हिसाब करके रखा हुआ है, हर चीज़ का पता है, मैंने देना क्या है, मैंने लेना क्या है। अगर किसी बंदे का हक ज़ाया किया तो रात माफ़ी मांग के सोए हैं, तैयारी थी मुकम्मल। हमारा ये मसला है कि हमारी तैयारी कोई भी नहीं। लेकिन वैसे आप अगर किसी को कह दें कि तू गुनाहगार है तो हो सकता है आपके सर पे बाल कोई ना छोड़े। वैसे अगर आप किसी को कह दें कि तू दयानतदारी से नहीं चल रहा तो मुमकिन है वो जीने ना दे। अपने मुहासबे को, अपने मामलात को देखें, वो तकवे वाले हैं। देखें हज़रत फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह ना, ये साहिब तज़किरतुल औलिया, इतने अल्लाह तबारक व तआला के करीबी लोगों में से हुए हैं कि फिर इन्होंने ना मुक़र्रबीन की लिस्ट बनाई, यानी तज़किरतुल औलिया लिखी, अल्लाह के बंदों के हालात इन्होंने जमा किए। ये अत्तार थे, इत्र बेचते थे। इत्र का कारोबार एक महंगा कारोबार है। अरब शरीफ में अल्लाह ताला हम सब को ज़ियारत नसीब करे तो सोने वाली दुकान के साथ इत्र की दुकान होती है, यानी इतना किराया वो बंदा दे रहा है उतना ये दे रहा है। इतना महंगा बिजनेस है कि लोग इसे सोने चांदी के बराबर जानते हैं। बड़ा महंगा कारोबार था। फरमाते महंगी महंगी खुशबुएं मैंने सजाई हुई थी। एक दिन एक दरवेश बाबा जी आ गए तो 2 4 5 बोतलें उन्होंने देखी, खुशबू लेनी थी। तो जो अच्छे सेलमैन होते हैं ये गाहक को जाने नहीं देते। फरमाते मैंने भी आगे बढ़ के बाबा जी से कहा, जब उन्होंने देख ली काफ़ी चीज़ें तो मैंने आगे बढ़ के कहा कि बुज़ुर्गों क्या चाहिए, मुझे हुक्म करें मैं देता हूँ। क्या देख रहे हैं, कौन सी खुशबू चाहिए? तो बाबा जी फरमाने लगे, पुत्र मैं तो देख रहा हूँ कि तेरी जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी। तो मैं दुनियादार बंदा था, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा बाबा वो क्यों? मैंने कहा पुत्र माल ही बड़ा जमा किया है, मरेगा कभी ये वाली शीशी याद आएगी, कभी वो वाली याद आएगी। नहीं समझ आई आपको बात? यानी कभी मुस्लिम कमर्शियल बैंक वाला अकाउंट याद आएगा, कभी अभी बैंक वाला याद आएगा, कभी वो जो फैसलाबाद में प्लाट लिया वो परेशान करेगा, कभी लाहौर वाली सोसाइटी की फ़ाइल डिस्टर्ब करेगी कि इतना कुछ छोड़ के मर जाऊँ, इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था। कभी वो पजारो, कभी ये पजारो। इतना मुश्किल तो हम बनाते हैं दुनियादारी का। तू नहीं मरेगा तो ये चीज़ें याद आएंगी। फरमाते मैं दुनियादार था, दुनियादार को नसीहत करें तो गुस्सा करता है। कहते हैं मैंने कहा अच्छा बाबा मेरी जान मुश्किल से निकलेगी तो तेरी कैसे निकलेगी? फरमाते कहने लगे बेटे इधर आ दिखाऊं। कहते हैं मैं मुड़ के ऊपर से हो के बुज़ुर्गों के करीब आया, वो मेरी दुकान के फर्श पे लेटे कलमा पड़ा, रूह परवाज कर गई। अरश फरश्ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर। बुल्ले शाह आसान नहीं हूँ मरना, ये तो मर गया ही कोई होर। ते नाले वारस शाह वो कदों मर दे जिन्हें कीतियां नेक कमाइयां ने। और इकबाल कहने लगे मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, ये है शाम ज़िंदगी।
फिर सुबह दवामे ज़िंदगी, इसके बाद तो सुबह है ज़िंदगी की, ये तो एक शाम हुई है बस, उठेंगे तो सवेरा होगा। तो कहते हैं बाबा जी की रूह परवाज़ कर गई। कहने लगे पुत्र मैं तो इस तरह जाऊंगा। फरमाते हैं मैंने ही कफन दफन किया, मैंने ही जनाजा पढ़ा, मैंने ही दफन किया, कोई वारस नहीं मिला, असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी। कहते मैंने ही दफन किया। फिर उसके बाद मुझे मसले की समझ आ गई, फिर बाद में समझ आ गई माल वारसों का है, आज भी वारसों का है, कल भी, ये पक्की बात। और वारस अपनी अपनी तबीयत के हैं, अपने अपने मिजाज के हैं। हो सकता है आपका मेहनत का माल वो हफ्तों में ज़ाया कर दें, अपनी अपनी तबीयत के हैं ना वारिसीन। हो सकता है आपकी बड़ी बनाई हुई चीज़ें वो चंद मिनट लगाएं, गया सारा कुछ। तो बहुत सारे मामलात में अगर हमारी तवज्जो हो कि हमने जाना है और डायरेक्शन ठीक हो तो फिर मौत का कोई खौफ, फिर तो तैयारी है। हदीस बुखारी देखिएगा, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हदीस के रावी हैं, और एक मकाम पे इसी हदीस को हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी रवायत किया है। एक खातून हुजूर की बारगाह में आई और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिर्गी का मर्ज़ है, ये बड़ा आसाबी मर्ज़ होता है, जिस्मानी अमराज भी बड़े मुश्किल होते हैं, मर्ज़ तो अल्लाह माफ़ करे कोई भी ठीक नहीं, लेकिन ये जो आसाबी मर्ज़ है ना, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है कि आपका दिमाग कंट्रोल में आ जाए। तो मिर्गी का मर्ज़ बंदे को बेहोश कर देता है, आसाब कंट्रोल कर लेता है, जिस्म भी कब्ज़े में आ जाता है। और फिर ख़ातून हो तो वैसे ही हौसला कम होता है। अर्ज़ करती है हुजूर मुझे मिर्गी है, मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मेरे लिए दुआ कर दें। तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए दुआएं फरमाते थे, पर आज हुजूर ने एक अनोखी बात इरशाद फरमाई। हुजूर फरमाने लगे अगर तू कहे तो दुआ कर देता हूँ, अल्लाह शिफा देगा, और अगर तू करे सब्र, इसका माना क्या है कि मिर्गी के साथ ही गुजारा करे। नहीं समझ आ रही बात की? मिर्गी के हम मानते नहीं, वैसे मर्ज जो आता है ना वो जाता कम ही है, गुजारा उसके साथ ही करना पड़ता है। हम पता क्या करते रहते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ जीना नहीं सीखते। अपनी बीमारियों, आजमाइशों, परेशानियों के साथ जीना सीखे। जिनको इनके साथ जीना आ जाता है ना, वो ज़िंदगी का सारा सुकून हासिल कर लेता है, वो सारी आसानियां पा जाता है, जिसे अपनी मुश्किलात के बीच जीना आ गया। और जब बेचारा दिल छोड़ के बैठ गया, ओहो बस ये आखिरी टेंशन है, इसके बाद मर जाना है, गया काम से। मुश्किलात ही तो एक ऐसा वक्त होता है जहाँ इंसान की सफाई भी होती है, वो निखर भी जाता है, तरबियत भी हो जाती है, और एक अच्छी ट्रेनिंग उसकी होती है, फिर अगले मरहले उसके लिए आसान हो जाते हैं। हुजूर ने फरमाया अगर तू कहे दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा देगा, और अगर तू करे सब्र, गोया इसके साथ ही गुजारा करे, तो फिर क्या मिलेगा? हुजूर फरमाने लगे रब हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब के जन्नत अता करेगा। हमसे वैसे पूछा जाए तो हमें शिफा ही चाहिए, क्योंकि यूँ मिनू ना बिलगैब के जो मामलात है ना, उन पर यकीन रखना कामिल लोगों का तरीका है। कहा आप बताएं शिफा के जन्नत, तो सहाबा कहते हैं 1 मिनट नहीं लगाया बीबी ने सोचने पे। अकीदा पुख्ता था ना, उन्हें पता था कि दरअसल हमारा फ़ायदा ये है कि हमारी आखिरत ठीक हो, बच जाएं। फ़ौरन वो खातून अर्ज़ करने लगी हुजूर गोया थोड़ी सी तो ज़िंदगी है, मैं इसके साथ ही गुजारा कर लूँगी, आप दुआ कर दे रब मुझे जन्नत अता कर दे, मुझे जन्नत की ज़रूरत है। इसके तो साथ भी टाइम, थोड़ा वक़्त कितना है, वक़्त कितना है, बस आ गया, उठ ना फरीदा सुत्या, अब बस दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई, पिछा रह गई दूर, तो उठ ना फरीदा सुत्या, झाड़ू दे मसीत, तू सुतें रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल परीत, ते उठ ना फरीदा सुत्या, खलकत वेखन जा, उम्मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा।
कुछ कर, आगे बढ़, अगला सफ़र जो है उस पर तवज्जो कर। ये जो सफ़ेद बाल आते हैं ना, ये पैगाम आते हैं। ये जो बीमारी आती है, ये पैगाम आता है। जब इंसान की सीधी कमर झुकती है तो पैगाम आते हैं, मैसेज शुरू हो जाते हैं कि तैयारी करो, ये ऐलान होता है। लेकिन उसका भी लोग तर्जमा और ले लेते हैं, कहते हैं नहीं उम्र नहीं मेरी ज़्यादा, वैसे सफ़ेद आ गया। नहीं, वो बीमारियों ने ऐसे कर दिया है, फलाना नहीं मसला, वैसे चले तसल्ली देनी है ना दिल को, वो तो कईयों ने दी हुई है, वो दे लें किसी तरीके से, दे लें किसी तरीके से। वैसे हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था, जब हज़रत इज़राइल लेने आ गए तो कहा अल्लाह मैं तेरा खलील हूँ, तो पहले को पैगाम तो भेजना था। तो कहा इब्राहीम जिस दिन पहला सफ़ेद बाल आया था तो पहला पैगाम ही तो भेजा था, और जिस दिन तंदुरुस्त जिस्म में पहली दफ़ा दर्द हुआ था तो पैगाम ही तो भेजा था। ये सारे मैच पैगाम आते तो रहे, ज़रूरत तो थी कि तवज्जो की जाए, लेकिन नहीं की। भाई जब तवज्जो आखिरत की जानिब होगी ना, आप यकीन करें, हमारी 22 साल की उम्र में भी सोच यही थी कि सेट हो जाए निज़ाम, हम सेट हो जाएं। और हमारी सोच 70 साल की उम्र में जाके भी यही होती है, पहले अपने सेट होने की होती है, होती फिर भी सेट होने की है। चले उस वक़्त लफ्ज़ बदल जाते हैं कि बच्चे सेट हो जाएं, पर इतना ही है। लेकिन वो पता नहीं कहाँ सेट हो रहे हैं, सेट हुए नहीं। कल एक दोस्त आए, कहने लगे दुआ कर दें, 22 साल हो गए अमेरिका में, कागजात नहीं बन रहे। तो मैं चुप कर गया, कहने लगे आपने कमेंट्स नहीं किए। तो मैंने कहा यार इतनी कीमती ज़िंदगी, इतनी कीमती, एक एक लम्हा जो कीमती है मुसलमान का, आपने 22 साल कागज़ के पीछे गुजार दिए। आपने कागज़ को जन्नत का टिकट समझ लिया, छोड़े नहीं मिलता तो, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। मतलब किस चक्कर में आप पड़ गए। मैंने कहा उम्र कितनी हो गई, कहने लगे 50+ हूँ अब। तो मैंने कहा अगर मिल भी गए तो फिर उसके बाद चांस कितने हैं, छोड़े किन चक्करों में पड़े हुए। क्या मतलब दास्तान हयात है, कभी गौर करें ना तो खसारे ज़िंदगी में जितने हैं ना, उनमें ज़्यादातर हमारी सुस्तियाँ हैं, हमारी कमज़ोरियाँ हैं। ख़ातून ने अर्ज़ की हुजूर दुआ कर दें, तो नबी पाक ने जन्नत की दुआ कर दी। फिर अर्ज़ करती है हुजूर जब मुझे तकलीफ़ होती है ना मिर्गी की, तो कपड़ा जिस्म से हट जाता है, औरत हूँ, शर्म महसूस करती, दुआ करें मेरे जिस्म पे कपड़ा कायम रहे। हुजूर ने दुआ कर दी। सहाबा फरमाते जितनी भी मिर्गी होती थी कपड़े जिस्म पे कायम रहते थे। हज़रत उस्मान गनी के ज़माना मुबारक तक हयात रहीं, बाहर से कोई आता था तो लोग कहते थे जन्नती बीबी देखनी है, का देखनी है, तो कहते थे इस बूढ़ी अम्मा की ज़ियारत करो, इसे दुनिया में मदीने वाले ने जन्नत अता फरमाई है। ये चलती फिरती, अपने रिज़ल्ट पर गौर करें, अपने नतीजे पर गौर करें। हमारे मदरसे का रिज़ल्ट आया तो ढेर सारे बच्चों में एक बच्चा, वो भी फेल नहीं हुआ, एक किताब उसकी रह गई। तो मैं पैगाम भेजता था, मेरे सामने नहीं आता था, मुकम्मल फेल भी नहीं हुआ। एक किताब मजाज ज़िमनी, हम कहते हैं सैपली, सैपली में पेपर दे लेगा, गुंजाइश है, और बाकी कई किताबों में नंबर भी अच्छे हैं। 2-3 दफ़ा मैसेज भेजा, मैंने कहा उसे को सामने तो आ, तो आया तो हंसते हुए जी वो उस दिन ऐसे था, रात को मैं फ़लानी जगह पे था, तो नंबर मेरे हैं 22, तो बस वो अपनी सोच में था, तो मैं अपनी सोच में। मैंने कहा एक पर्चे में फ़ेल हुआ है, वो भी पूरा नहीं, तो किसी के सामने नहीं आ रहा, तो क़यामत में हमारे भी तो पर्चे खुलने हैं ना। एक पर्चा होगा माँ बाप के नाम का, देखना है इनकी खिदमत में तू पास है कि फेल है। याद रखना ये पर्चा हुमा जन्नतुका व नारुक। नबी पाक ने फरमाया तेरे माँ बाप तेरी जन्नत और दोज़ख हैं, तूने ज़िंदगी उनका दिल दुखा के गुजारी है कि ठंडक दे के, ये पर्चा आउट होगा। और मियाँ पास करेगा तो जाएगा। एक पर्चा औलाद के नाम का है, तेरी ड्यूटी थी तरबियत करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी दोज़ख की आग से बचना, अपने घर वालों को भी बचाना। एक पर्चा ये भी है, ये भी खुलेगा कि तूने ड्यूटी ठीक दी के ना दी। एक पर्चा हक हलाल का है कि कमाई जायज़ थी कि नाजायज़ थी, ये भी पर्चा है। एक पर्चा ये है कि उम्र कहाँ गुजारी थी, बता किस किस चौक में गुजरी,
वो कहेगा जी मैंने ना बड़ी ड्यूटी की, साल के बाद मरी मैं तवज्जो से जाता था, कोई नागा नहीं मेरा कगान नरान का सवाद का, कोई किसी किस्म की छुट्टी नहीं, पूछ लें आप। ये पर्चा देंगे? ये सवाल है मैदान माशर का, उम्र कहाँ गुजारी, और फिर इनमें से कीमती हिस्सा जवानी, जवानी कहाँ गुजरी, ये अलग से पर्चा है, इसका जवाब देना है। और जो मैदान माशर का पर्चा है ना, वो डबल किस्म का है। हुजूर फरमाते हैं रब ये भी पूछेगा माल कमाया कहाँ से, तो तुम्हारा नहीं पैसा, अल्लाह का दिया हुआ है, मर्जी से खर्च नहीं कर सकते। ये भी पूछेगा कमाया कहाँ से, और ये भी पूछेगा लगाया कहाँ था। ये सवाल है मैदान माशर का। आपको इजाज़त नहीं है अल्लाह जायज़ पैसे दे आप नाजायज़ जगह पे लगाएं, आप मालिक नहीं हैं, आपको तो बतौर अमानत दिया गया सारा कुछ, वरना लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन आसमान में जो भी है उसका मालिक अल्लाह है। एक पर्चा मेरे भाई ये भी है, एक पर्चा है पूरा, एक पर्चा मैदान माशर का ये भी है कि अपने इल्म पर अमल कितना किया। बातें तो बड़ी आती थी, कहानियाँ तो बड़ी सुनाता था, जब तू बात छेड़ता था तो पंचायती भी तेरी तरह का कोई नहीं, सियाना भी तेरी तरह का कोई नहीं, पढ़ा लिखा भी तेरी तरह का कोई नहीं, फलासफर भी तेरी तरह का कोई नहीं, और तू बातें करने बैठता था तो मुफ्ती भी तू ही लगता था, मंतकी भी तू ही लगता था, फलसफी भी तू ही लगता था, दरवेश भी तू ही लगता, हर शह का तुझे पता था। ये बता इल्म पर अमल कहाँ तक किया। एक शायर ने रो के कहा था लोगों आगही भी एक क़यामत है, जो तुझे पता है ना मत समझना कि ये तेरे लिए आसानी है, ये पता होना भी एक मुशक्क़त है, क्योंकि जिसे पता होगा ना उसे पूछा भी जाएगा। तो अपने रिज़ल्ट पर गौर करें। रब फरमाते अगर तुम मुत्तकी है फिर तुम मेहमान बनेगा क़यामत में, और अगर तुम मुजरिम है, अगर तुम मुजरिम है तो फिर याद रखना फिर तुझे हाँक के लाया जाएगा, फिर कोड़े मारेंगे तुझे और कोड़े मार के लाया जाएगा अपने आमाल पे। भाई मैंने ज़िंदगी में ढेर सारे जनाजे पढ़ लिए, मैंने अपने सामने उठते बैठते चलते फिरते लोग देखे, मैं समझता था कि हमारी नानी हमारे लिए सारा कुछ है, पर हम खुद छोड़ आए उन्हें कब्रिस्तान। हम समझते थे कि दादी अम्मा घर में नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा, पर हमने उन्हें जाते देखा। मैंने ज़िंदगी में पहला जनाजा अपने अब्बा जी का पढ़ाया है, वालिद साहब का, जाते देखा, वालदा को जाते देखा। हमने बड़े रिश्ते, हारून रशीद ने हज़रत दाऊद ताई से कहा था कोई नसीहत कर दें, तो फरमाने लगे तेरे वालिद कहाँ है, कब्रिस्तान में। अम्मा कहाँ है, कब्रिस्तान में। तेरा एक भाई भी होता था कब्रिस्तान में। पर मैं इतने जनाजे पढ़े, अभी भी नसीहत मैं करूँ। अगर तूने नहीं समझना तो फिर तू समझना चाहता ही नहीं। तो अगर हमारे साथ वाले सारे उठ गए हैं तो हमने बैठे रहना है। ये तैयारी है। ओ पईयां दिस दियां कबरां जिन्हां ते फुल पे, और यारो उधरों कोई नहीं जे आमदा, तो इधरों लखां गए, लाइन लगी हुई है, चले गए लोग, सह सह जोड़ संगत दे डिठे, फिर आखिर वित्थां पईयां। असी जिन्हां बाजों एक पल नहीं सा जींदे, फिर वो शक्लां भी याद ना रही। अब तो वो खाके बनाते हैं तो आँखों में बनते ही नहीं। चले गए लोग, और यूँ लगा कि जैसे आए ही नहीं थे। बारी बारी नंबर लगा हुआ है, आवाज़ें आ रही हैं, अब फ़लाँ बिन फ़लाँ आ जाए, हम भी लाइन का हिस्सा हैं, इससे पहले कि नंबर लग जाए अपना हिसाब करें। हज़रत उमर फरमाया करते थे जो अपना हिसाब खुद कर ले वो परेशान नहीं होता, और जब वो हमारा हिसाब करेगा फिर हम परेशान होंगे। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ, डॉक्टर साहब की गवाहियाँ बड़ी अच्छी हैं, लोग उनके बारे में खैर का जुमला बोलते हैं। रब करीम ये गवाहियाँ उनके हक़ में कबूल करे, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत की नज़र और अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की रहमतों से अल्लाह उन्हें खैरात अता फ़रमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम